हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंचायत। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया। अब पंचायत की तरफ बढ़ रहे हैं। पंचायत के बाद म्यूनसिपैलिटी है, उसके बाद कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, उसके बाद एक बड़ा टॉपिक एक ही बचा हुआ है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, इलेक्शन एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसमें 2-3 वीडियो होगा और फंडामेंटल राइट में 5 वीडियो तक होगा, लगभग 6 वीडियो पकड़ के चलिए। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे देखिए 2015 में क्वेश्चन आया है पंचायत से। 2015 में फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायत है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, म्यूनसिपैलिटी वाला वीडियो में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इसमें नहीं। ठीक है, 2 ही ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए एक पीपल पार्टिसिपेशन और एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दो ही कोर प्रिंसिपल है। ठीक है, पंचायत का 2 ही कोर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत। ठीक है, 2 कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत यही तो है। देखिए पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है, ग्राउंड लेवल में लोगों का पार्टिसिपेशन करना, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग authorities make recommendation to governor of a state as to principle for the determining the duty tax and duty which may be appropriated by the पंचायत in the that particular state। ठीक है, इसका सही आंसर होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसको बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मिनिमम एज प्रेस का, देखिए 2017 में मिनिमम एज प्रेस का छोड़ दें, एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ द पंचायत इज, यहाँ पे देखिए 25 ईयर लिखा हुआ है, कितना होगा 21 ईयर। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। देखिए द पंचायत कंस्टिट्यूट आफ्टर द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है टू ओनली। 4 क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। देखिए 2009 में एक क्वेश्चन आया है, इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व, ठीक है, इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन करवाना लाजमी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पंचायत का। एक मिनट थोड़ा तो रुक गई, फर्स्ट पेज पे आए हुए थे कवर। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पंचायत है, ये जो रूरल एरिया है। ठीक है, ये जो म्यूनसिपैलिटी है ये अर्बन एरिया है। ठीक है, पंचायत रूरल एरिया में होता है, म्यूनसिपैलिटी जो होता है वो अर्बन एरिया में होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये इंट्रोडक्शन के लिए, मेंस के इंट्रोडक्शन के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, आर्टिकल 40 इंट्रो फॉर मेंस आंसर। ठीक है, बेस्ट इंट्रोडक्शन है। देखिए आर्टिकल 40 क्या प्रोवाइड करता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल 40 किस में मेंशन है, डीपीएसपी में मेंशन है। डीपीएसपी किस में मेंशन है, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, उसमें मेंशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, द स्टेट shall take step to organize village पंचायत and endue them, ठीक है, with such power and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self government। ठीक है, शेड्यूल 6-7, ठीक है, स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 5B प्रोवाइड करता है पंचायत जो है वो स्टेट का पार्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में मेंशन है। ठीक है, पंचायत इंट्रोडक्शन के ये वाला लिख लीजिएगा, ये प्री के क्वेश्चन में आएगा नहीं, प्री के क्वेश्चन में आएगा आर्टिकल 40 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, इतना तक याद करके रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत।
उसके बाद देखिए पंचायत कहाँ से लोकेटेड है, पार्ट 9, ठीक है। पार्ट 9 ऑल्सो शेड्यूल 11, ठीक है, जिसमें कितना फंक्शन दिया है, 29 फंक्शन, ठीक है। ठीक है, देखिए पंचायत जो होता है वो ग्राउंड लेवल पे होता है, उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, इसीलिए देखिए इसमें 29 फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और देखिए यह जो 11 शेड्यूल है और 12 शेड्यूल देखिए, शेड्यूल 12 प्रोवाइड टू 18 फंक्शन, ठीक है, 18 फंक्शन इन म्यूनसिपल, ठीक है। म्यूनसिपलिटी को 18 फंक्शन दिया गया है, क्योंकि देखिए म्यूनसिपलिटी जो होता है वो अर्बन एरिया होता है, डेवलप ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ कम काम की ज़रूरत पड़ती है। और पंचायत में तो ज़्यादा काम की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा काम प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। शेड्यूल याद करके रखना, 11 शेड्यूल कितना फंक्शन है, 29 फंक्शन है, ठीक है टोटल। पंचायत कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है, पार्ट 9, ठीक है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ठीक है। 243 से 243 ओ तक किसका आर्टिकल है, पंचायत का आर्टिकल है, ठीक है। देखिए पार्ट 9 है, याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए एवोल्यूशन ऑफ पंचायत राज, ये कमेटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कमेटी का सिर्फ रिकमेंड, सिर्फ क्रोनोलॉजी याद करके रखिएगा। क्रोनोलॉजी कैसे याद करके रखिएगा, देखिए बल अस जीवी गट कमेटी, ठीक है। इतना सिर्फ याद करने से आपका क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस पूरा ये जो कमेटी है इसको पूरा डिटेल का एक्सप्लेनेशन यूपीएससी पूछेगा नहीं, कमेटी का सिर्फ क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, ठीक है, कि अर्लियस्ट से लेटर तक या लेटर से अर्लियस्ट तक। उसके बाद देखिए ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इसके रिकमेंडेशन देखिए, फर्स्ट पंचायत, ठीक है। एक मिनट, पी जहाँ पे लिखूंगा और गोल कर दूंगा, इसका मतलब होता है पंचायत, ठीक है। इसका मतलब समझ जाइएगा, देखिए फर्स्ट पंचायत वास इस्टेब्लिश, कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1959 में, ठीक है, 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म के दिन था, ठीक है। 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पंचायत का एस्टेब्लिश हुआ था, किसके रिकमेंड से, बलवंत राय मेहता कमेटी से। ये अपोलॉजी याद करकेगा, बल अस जीबी गढ़, ठीक है। बल से बलवंत राय, एस से अशोक मेहता, जीवी के राव, ठीक है। गढ़ से गढ़जिल कमेटी, ठीक है, गढ़जिल कमेटी। उसके बाद देखिए इरिलेवेंट कमेटी है, कमेटी आपको याद करने की जरूरत है, सिर्फ फोनोलॉजी में जो बताया हूँ वही याद करके रखिएगा, क्योंकि देखिए यूपीएससी में आपको बहुत सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का आप पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर लीजिएगा, जो काम का चीज़ नहीं है वो पढ़िएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आपको हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। स्पेशलिस्ट टीचर के लिए बना जाता है, प्रोफेसर के लिए बना जाता है, ठीक है, लेकिन आपको सिविल सर्वेंट बनना है। सिविल सर्वेंट के लिए आप उतना मत पढ़िए, जितना जरूरी है वही चीज़ें पढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द पीपीटी, देखिए ओवर इंथुसियास्टिक स्पिरिट, ये इररिलेवेंट कमेटी को देख रहे हैं, ठीक है, जो बेकार कमेटी है उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको ऐड किया गया था, ठीक है, पंचायत को। कब? 1992 में, ठीक ठीक है, ये 1992 है। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको ऐड किया गया था। और म्यूनसिपलिटी को किसके जरिए ऐड किया गया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भी 92 है, लेकिन वो भी कितना है? 74th कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 3 टायर सिस्टम, 4 इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 3 टायर में कौन है? ग्राम पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है, ठीक है, और क्या है? जिला परिषद है, ठीक है। इसमें देखिए 4 इंस्टीट्यूशन में ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है, और इसमें भी जिला परिषद है। 4 इंस्टीट्यूशन में ये जिला परिषद को ही डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहा जाता है, इसको ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है, जिसको ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 243 टू 243 ओ एडेड ए न्यू शेड्यूल, ठीक है, 11 शेड्यूल्स विच कॉन्टेन 29 फंक्शन, ठीक है। शुरू में ही मैंने लिख दिया था, यहाँ तक आर्टिकल है। एक नया आर्टिकल शेड्यूल ऐड किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन 8 शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल जो ऐड हुआ है वो लेटर बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। देखिए यही 11 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल भी, 10 शेड्यूल भी। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 3 टायर सिस्टम, 4 इंस्टीट्यूशन। 4 इंस्टीट्यूशन कौन है? ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? ग्राम सभा यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ इसमें, contain all the cut all the person जिसका नेम एनी कंस्टिट्यूएंसी, कोई भी कंस्टिट्यूएंसी में जिसका नाम हो, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड वही होता है कि जो इलेक्शन देने के लिए तैयार हो, वही ग्राम सभा का मेंबर होता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत का मेंबर कौन होता है? जिसको काउंसलर कहा जाता है, इंटरमीडिएट पंचायत का, ठीक है। और जिला परिषद का। उसके बाद देखिए मैंडेटरी प्रोविजन देख लीजिए। पहले उससे पहले देखिए मैंडेटरी प्रोविजन से पहले कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ये चीज़ें मैं जो लिख रहा हूँ ये गौर करके देखिएगा, ठीक है। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, ये है पंचायत, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये है स्टेट। स्टेट है, स्टेट में बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, उससे छोटा जो है वो ब्लॉक है, उससे छोटा जो है पंचायत है,
ठीक है, हो गया। पंचायत में देखिए, पंचायत में दो होते हैं, एक होता है मेंबर, मेंबर प्लस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन होता है, मेंबर होता है, चेयरपर्सन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही सेम होता है, डिस्ट्रिक्ट में भी सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड, ठीक है। चेंज कर देता हूँ। उनका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मेंबर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मेंबर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, चेयरपर्सन स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है चेयरपर्सन को ही। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर को कौन डिसाइड करता है? चेयरपर्सन को कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और मेंबर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा। यहाँ पर भी वैसे ही देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही मेंबर प्लस चेयरपर्सन, जिसका इनडायरेक्ट इलेक्शन चेयरपर्सन कौन डिसाइड करेगा? चेयरपर्सन कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे भी वैसे ही सेम ही, यहाँ पे दोनों सेम होगा, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, ठीक है। और देखिए, इसका जो होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है। इसका जो एग्जीक्यूटिव होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। इसका जो होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो कौन होता है? पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। पंचायत सेक्रेटरी, इसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है पंचायत का, वो पंचायत सेक्रेटरी होता है। ब्लॉक का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीडीओ होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये हो गया। और देखिए, मेंबर इन ऑल थ्री लेवल। किसका किसका रिजर्वेशन होगा? एससी, एसटी, और कितना? वुमेन, वन थर्ड, ठीक है। वन थर्ड वुमेन का रिजर्वेशन, ठीक है। एससी एसटी और वन थर्ड वुमेन का, ठीक है। ये जो वुमेन का रिजर्वेशन रहेगा ये रोटेशन बेस पे रहेगा। देखिए देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए,
रोटेशन बेस पे मतलब समझ गया। देखिए यहाँ पे 2 वुमेन है, तो अगला बार जब इलेक्शन होगा तो यहाँ पे 2 वुमेन रहेंगे, ठीक है। ये सीट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला बार जब इलेक्शन होगा तो ये वुमेन यहाँ चली जाएगी, ठीक है। ये वुमेन यहाँ, मतलब रोटेशन बेस पे। जैसे आपका इलाका है, आपका वुमेन रिजर्वेशन है, ठीक है, आपके इलाका में। दूसरे उसके नेक्स्ट ईयर देखिएगा वुमेन का रिजर्वेशन नहीं रहेगा, फिर नेक्स्ट ईयर वुमेन का रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। रोटेशन बेस पे होता है, ठीक है। रोटेशन बेस पे कि जैसे मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है। वुमेन का रिजर्वेशन 1/3 रिजर्व सीट रहता है वुमेन का, ठीक है। एसटी का सीट रिजर्व रहता है, और एसटी का दोनों का बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेस पे ये वाला पीडीएफ याद करके रखिएगा। मेंबर का जो होता है इलेक्शन डायरेक्ट होता है, और चेयरपर्सन का स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, ठीक है। 2 ऑफिसर होता है हर एथी में। देखिए इसी को मेंबर के चेयरमैन को बोला जाता है, सरपंच को बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत के इसी को बोला जाता है सरपंच। सरपंच बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है, मुखिया भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। पंचायत के मेंबर को नहीं बोला जाता। मेंबर देखिए पंचायत में बहुत सारे होते हैं। पंचायत में जैसे 10 ठो मेंबर वोट में जीता है, ठीक है। जैसे 10 जगह से एक ब्लॉक में बहुत सारे 10 जगह पंचायत है, पंचायत के 10 मेंबर जीते हैं, तो 10 मेंबर के 10 मेंबर जो है चेयरपर्सन नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है। उन 10 में से एक मेंबर को स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करके प्रधान बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंडेटरी प्रोविजन। मैंडेटरी प्रोविजन ये मैंडेटरी है कि होना ही चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द 3 टायर सिस्टम। 3 टायर कौन? पंचायत, ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये तीनों 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत इन एवरी स्टेट, ठीक है, हर स्टेट में। कौन सा स्टेट में छोड़ के? देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट स्टेट पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख। 20 लाख, ठीक है। जो इस स्टेट का पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख, 20 लाख से कम रहेगा, वहाँ इंटरमीडिएट पंचायत, ठीक है। इंटरमीडिएट पंचायत क्रिएटेड। एग्जाम्पल के तम पर सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में इंटरमीडिएट पंचायत सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला परिषद रहेगा, जिसका पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगा, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सेल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है उन लोगों का। ये तो पंचायत का इलेक्शन दिया है ना, देखिएगा 3 तो वहाँ पे बूथ होता है। एक बूथ में देखिएगा 3 बार इलेक्शन देना पड़ता है। सिर्फ होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहाँ पे नहीं होता पंचायत के इलेक्शन में, ठीक है। देखिएगा 3 पोस्ट आपको देंगे, 3 में एक, 3 में अलग अलग भी आप दे सकते हैं, तो सेम भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 बॉक्स रहता है, 3 बॉक्स में अलग अलग पर्चा आपको डालना पड़ता है। इसीलिए पंचायत का इलेक्शन 3 लेवल में एक साथ ही होता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट, ठीक है। एसटी का, एससी का इन एवरी पंचायत, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3, ठीक है। 33% जो होता है, 33% टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर वुमेन। और मैंडेटरी प्रोविजन देखिए 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, ठीक है। पंचायत एट एवरी लेवल। मिनिमम एज कितना है? 21 ईयर। क्वेश्चन यहीं से आया था ना, मिनिमम एज कितना है? 21 ईयर। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, ठीक है। याद करके रखिए ये सब चीज़ें। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ
देखिए, इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेगा। ठीक है, एंड रिमूवल लाइज हाई कोर्ट जज। ठीक है, हाई कोर्ट के जज को रिमूव जैसे किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के जरिए। ठीक है, और रिमूवल का क्या कारण है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दो ही वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यही दो वजह की वजह से हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी, कमिश्नर को भी वैसे ही रिमूव किया जाएगा। इसका काम क्या रहेगा? इसका काम क्या रहेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का? सिलेक्शन ऑफ लेवल ऑफ पंचायत, तीनों लेवल पंचायत का इलेक्शन करवाना। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का? ठीक है, गवर्नर सेल कंस्टिट्यूट से स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। ठीक है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, यहीं से क्वेश्चन आया ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन वाला। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब टैक्स को देखना। ठीक है, टैक्स को देखना, ग्रांट को देखना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब वही होता है ना। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ से पीवाई को आया था, पीवाई को यहाँ से पीवाई को आया था, ये दो पीवाई को। ठीक है, दो अलग अलग ईयर में। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ 1 मिनट। रिजर्वेशन वाला प्रयोग कहाँ है? देखिए, वुमेन का रिजर्वेशन जो होगा, रोटेशन बेसिस। ठीक है, मैंने कहा था ना, एक साल यहाँ, 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 रोटेशन बेसिस। ठीक है, पंचायत को जो वुमेन का रिजर्वेशन रहेगा वो रोटेशन बेसिस पे होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्शन देख लीजिए। इलेक्शन ऑफ पंचायत। ठीक है, ड्यूरेशन कितना रहेगा? ड्यूरेशन 5 ईयर का होता है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होता है इलेक्शन का? 5 ईयर साल का रहता है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना होगा। ठीक है, डिसोल्यूशन के वक्त टाइम पे। ठीक है, या फिर कोई रिजाइन कर दिया है पंचायत का मेंबर या फिर कुछ भी हो गया तब। ठीक है, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत। इलेक्शन नोट कर हेल्ड। ठीक है, पीरियड इज 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने से कम अगर रिमाइंडर पीरियड रहेगा, देखिए देखिए 5 साल का टेनर है ना, अगर 4.5 साल हो गया है, 5-6 महीना बाकी है, तो उस टाइम पे इलेक्शन नहीं कंडक्ट किया जाएगा। पूरा
ड्यूरेशन का इंतजार किया जाएगा। ठीक है, अगर 2 साल में डिसोल्यूशन हो गया, 1.5 साल में हो गया, 3 साल में हो गया, तब इलेक्शन कंडक्ट कराना होगा 6 महीने के भीतर। ठीक है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन होगा। 6 महीने का इलेक्शन तो होगा, लेकिन देखिए जो पंचायत का इलेक्शन होता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद दिखा दूंगा। ठीक है, we constitute after premature dissolution continue only for the remainder period। पीरियड और टीनर। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 2019 में इलेक्शन हुआ, टीनर कितना है? 19 में इलेक्शन हुआ तो टीनर कितना रहेगा? 2024। मान लिए कि 3 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, 2021 में। तो यहाँ पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का जो पीरियड रहेगा वो यहीं तक चलेगा। ठीक है, इलेक्शन का पीरियड देखिए 5 साल तो यहाँ पे आ रहा है, 21 से 5 साल 26, 26 तक 5 साल हो रहा है। ठीक है, ये 5 ईयर, 5 ईयर। तो यहाँ जो पीरियड रहेगा, इलेक्शन का जो पीरियड रहेगा वो यहीं तक चलेगा। ठीक है, पंचायत का इलेक्शन यहाँ पर देखिए, न्यू इलेक्शन कंडक्टेड। ठीक है, ठीक है, पंचायत का जो इलेक्शन रहेगा वो साइकिल सेम ही रहेगा। जैसे देखिए तो 2005 में इलेक्शन हुआ है, चलते जैसे देखिए 2000 में इलेक्शन हुआ, 2005 में हुआ, 10 में हुआ, 15 में हुआ, 20 में हुआ, 25 में हुआ, 30 में हुआ। इसमें कोई भी अगर डिसोल्यूशन बीच में हो रहा है तो उसका जो टीनर सेकंड इलेक्शन जब कंडक्ट होगा डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो वो रिमाइंडर पीरियड 5 साल तक, 5 तक ही चलेगा, 2005 तक ही चलेगा। 5 में फिर इलेक्शन होगा, फिर अगर बीच में डिसोल्यूशन हो गया, फिर वहाँ पे इलेक्शन होगा, तो फिर 10 तक ही चलेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, 5 साल तक नहीं चलेगा। रिमाइंडर पीरियड जो बचा रहेगा पीरियड उसी तक चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद के रखने की जरूरत है, वहाँ पर क्वेश्चन यहीं से आया है। ठीक है, और देखिए लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में जब भी इलेक्शन होगा तो वो 5 साल के लिए पूरा 5 ईयर टर्म के लिए चलेगा। यहाँ पे इलेक्शन होता है अगर लोकसभा के लिए तो पूरा 5 साल तक चलता है। ठीक है, इलेक्शन मैंने बता दिया, इलेक्शन का फॉर्मेट वहाँ पे। उसके बाद देखिए मैंडेटरी प्रोविजन, फंक्शन एंड फंड। ठीक है, ये 2 आर्टिकल याद करके रखिए, फंक्शन एंड फंड। उसके बाद देखिए पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाई लॉ। ठीक है, बाई लॉ मतलब सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, endue the panchayat with a such power and authority as may be necessary to enable them to function as the institution of self-government, and such law may continue provision for the devolution of power and responsibility upon the panchayat at the appropriate level, the subject to such condition as may be specified therein with respect to the देखिए the preparation of plan for economic development and social justice। देखिए implementation of scheme, ठीक है, for economic development and social justice as may be interested to them, including those in the relation to the matter listed in the 11th शेड्यूल। ठीक है, 11th शेड्यूल में जो मेंशन लिस्ट है, ठीक है, फंक्शन है, उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट इन द 11th शेड्यूल। सम ऑफ 29
फंक्शन, ठीक है। 29 फंक्शन में से कुछ देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मामला है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म है, लैंड कंसोलिडेशन है, सॉइल रिजर्वेशन है, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी एंड पोल्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने वाला है। एडुकेशन याद करने वाला है, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड इन पार्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ये दो खास करके याद करके रहिए। और देखिए एनिमल हस्बेंड्री वाला, ये डायरेक्ट ये वाला नहीं पूछेगा, देखिएगा म्यूनसिपलिटी वाला जो फंक्शन है ना, उसके साथ इसका कंपैरिजन पूछेगा। ये कुछ आपको फंक्शन दे देगा, वो पूछेगा कि दोनों में कौन कौन सा मेंशन है, ठीक है। 3-4 दे देगा, 3-4 जो दोनों में मेंशन रहेगा तब पूछेगा कि कौन सा दोनों में सेम है, ठीक है। 11 शेड्यूल में और 12 शेड्यूल में सेम फंक्शन है। देखिए पावर टू इम्पोज टैक्स बाय द फंड ऑफ द पंचायत, ठीक है। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाय लॉस, ठीक है। ऑथोरिटी ऑफ पंचायत टू लेवाई कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन तो सच टैक्स ड्यूटी एंड टोल फीस इन अकॉर्डेंस विद द सच प्रोसीजर्स एंड सब्जेक्ट टू द सच लिमिट, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। असाइन टू ए पंचायत सच टैक्स ड्यूटी टोल एंड फीस लेवाई and collected by the state government for such purpose and subject to the such condition and limit. They can provide for making such grant in aid to the panchayat for the consolidated fund and of the state. ठीक है, provide for institution of such fund for crediting all money received respectively by or on behalf of the panchayat and also for the withdrawal of such money therefrom as may be specified by the इन द लॉ। ऑप्शनल प्रोविजन क्या है? ऑप्शनल प्रोविजन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिएगा वहाँ पर पूछेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेटरी और ऑप्शनल प्रोविजन, ठीक है। मैंडेटरी प्रोविजन खास करके पूछेगा, उसके बाद पूछेगा ऑप्शनल प्रोविजन, ठीक है। ऑप्शनल प्रोविजन में देखिए क्या है, गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द MP एंड MLA इन पंचायत, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट बोथ मेंबर एंड चेयरपर्सन, ठीक है। मेंबर का तो रिजर्वेशन है, चेयरपर्सन का भी, फॉर द बैकवर्ड क्लास इन द पंचायत, ठीक है। बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन नॉट है, नहीं है। बैकवर्ड क्लास का भी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। नो रिजर्वेशन ऑफ OBC इन पंचायत, ठीक है। पंचायत में OBC का रिजर्वेशन नहीं है, ठीक। किसका है? ओनली SC ST और वुमेन का है, ठीक है। OBC का रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ से स्टेटमेंट बनेगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ से गलती करता है, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द पंचायत टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड टू परफॉर्म सेम ऑल द 29 फंक्शन इन द 11 शेड्यूल, ठीक है। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू द पंचायत दैट इज ऑथराइजिंग देम टू लेवाई कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स ड्यूटी एंड टोल फीस, ठीक है। ऑप्शनल प्रोविजन में मैंडेटरी नहीं रहता। मैंडेटरी अगर रहता तो आपसे पंचायत दिखेगा, टैक्स कलेक्ट करता, फीस कलेक्ट करता कोई भी काम के लिए, ठीक है। देखिए पार्ट 9 नॉट अप्लाई टू द सर्टेन एरिया, ठीक है। कुछ एरिया में जो है वो पार्ट 9 अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जैसे वहाँ मैंने बताया था, क्या बताया था कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख से कम रहेगा वहाँ पे इंटरमीडिएट पंचायत नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे शेड्यूल 5 एंड 6 एरिया, ठीक है। शेड्यूल 5 एंड 6 एरिया, 5 में क्या है? शेड्यूल ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरिया है। कौन कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ठीक है। ये 4 स्टेट है, ये 4 स्टेट 6 शेड्यूल में आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और 5th शेड्यूल में बाकी सभी स्टेट आते हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब है, तो जिसने जिसने शेड्यूल ट्राइब मेंशन है।
ठीक है। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया में पंचायत अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नॉट टू अप्लाई द सर्टेन एरिया, ठीक है। पार्ट 9 पंचायत अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट ऑफ नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, इन सब में टू एक्सटेंड पंचायत स्टेट लेजिस्लेचर बाई स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी के जरिए इसमें ही लागू कर सकता है, ठीक है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है, पंचायत का प्रोविज़न। जैसे देखिए स्पेशल मेजोरिटी कौन था, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये वाला स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, इसमें इस्टेब्लिश कर सकता है पार्लियामेंट बाई लॉ। यहाँ पे देखिए ये स्टेट का लिस्ट है, तो स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल मेजोरिटी के जरिए इसमें लागू कर सकता है, ठीक है, अप्लाई कर सकता है। और शेड्यूल 5 एंड 6 एरिया में पार्लियामेंट बाई लॉ, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के जरिए। लेकिन अभी वहाँ पे नहीं होता है पंचायत वाला, ठीक है। मणिपुर में देखिए एरिया विद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ पे ग्राम पंचायत इंटरमीडिएट पंचायत अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हिल एरिया ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, जिला परिषद लेवल, ठीक है। यही तक था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखिए पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू तब सॉल्व हो गया। देखिए इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम एज कितना 21 ईयर। ये जो 25 ईयर है ये लोकसभा के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, देखिए पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। 5 साल तक नहीं रहेगा, रिमाइंडर पीरियड तक चलेगा। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर पीरियड लिखा हुआ है, अगर लोकसभा में रहता तो फुल पीरियड रहता, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी मेक द रिकमेंडेशन फॉर द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज टू द principle for determining the tax and duty which may be appropriate by the panchayat in that particular state finance commission, ठीक हो। नेक्स्ट टॉपिक देखिए फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत सिस्टम इज इंश्योर विच एमंग द फॉलोइंग पीपल पार्टिसिपेशन। ये जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी, तब हम लोग देख लेंगे। म्यूनसिपलिटी वाले वीडियो के थोड़ा देर बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में कि ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायत और म्यूनसिपलिटी का, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है, पीपल का पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। 1 एंड 3 ये 3 क्वेश्चन आया था। अगले वीडियो हम लोग म्यूनसिपलिटी देखेंगे, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक देखेंगे। देखिए वहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ना वो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं होगा। देखिए 3 घंटा का वीडियो, 3 घंटा 4 घंटा का एक वीडियो है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। फंडामेंटल राइट भी उसी तरह होगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट भी लगभग 5 घंटा का होगा, तो उसमें भी कम से कम 10 वीडियो अपलोड हो सकता है, ठीक है। तो सभी वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। लक्ष्मीकांत तक मैं बोलूँगा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीपीटी को बार बार रिवाइज कीजिएगा और लक्ष्मीकांत सिर्फ रिविजन के लिए पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस पीपीटी को, ठीक है। दोस्तों पीपीटी पे हर एक पॉइंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। मेरा ऑनलाइन क्लासरूम की तरह पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासरूम में की पीपीटी में जो जो लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट भी वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।